आपने बिल्कुल सही सुना है। आपका रिटेल काउंटर लगभग 50,000 तक आप रोज़ाना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम आज इस वीडियो में पूरे डिटेल में जानेंगे। ये सबके लिए पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में कर सकते हैं। हर एक रिटेल काउंटर 50,000 रोज़ाना तक जा सकता है, लेकिन आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेंगी। तो जानते हैं इस वीडियो में पूरे डिटेल में जानते हैं कैसे आप अपना रिटेल काउंटर 50,000 तक लेके जा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। तो सबसे पहली बात यह है कि आपके नंबर ऑफ़ कस्टमर्स ज़्यादा होने चाहिए। जितने नंबर ऑफ़ कस्टमर ज़्यादा हो उतने बहुत ही अच्छी ग्रोथ आप यहाँ पे रिटेल काउंटर बढ़ा सकते हैं। आपके कितने कस्टमर है उसमें लिस्ट डाउन कीजिए, कितने नंबर ऑफ़ कस्टमर रेगुलर है वो लिस्ट डाउन कीजिए, कितने नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बढ़ते हैं महीने में ये लिस्ट डाउन कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है। प्लान कैसे करना है, तो आपको प्रोडक्ट कौन से बेचने हैं उस पर आपका सेल होगा। तो कौन कौन से प्रोडक्ट आप बेचते हैं, पहले एलोपैथिक, फिर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, उसके बाद जेनेरिक, उसके बाद सर्जिकल्स, उसके बाद और कोई प्रोडक्ट होंगे तो ये बेचते हैं। तो इस प्रोडक्ट की हम कैटेगरी करेंगे। कैसे कैटेगरी करेंगे, अलग अलग कैटेगरी करेंगे, उसमें हम सेल डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब रोज़ का सेल डिफरेंशिएट करेंगे, ना कि महीने का सेल डिफरेंशिएट करेंगे। पहला है एलोपैथिक। एलोपैथिक को हम रोज़ 20,000 तक रोज़ का सेल आपको करना है। मैं अभी वैल्यू बताने जो जा रहा हूँ वो वैल्यू डीपर हो सकती है काउंटर टू काउंटर, लेकिन आपको ये ट्राई करना है, 100% वर्क करेगा। अगर ये आप करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। पहला आपको एलोपैथिक का काउंटर, एलोपैथिक की मेडिसिन 20,000 रोज़ के बेचने हैं। इसमें आपकी मदद कौन करेंगे, तो वो प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन। मैक्सिमम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन एलोपैथिक के ही होते हैं, तो आपको वो हर एक मेडिसिन अवेलेबल तो करना ही है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन आपके पास हो, ये आपको ध्यान में देना है। लगभग आपको एक प्रिस्क्रिप्शन की कितनी वेटेज है डिपेंड है डॉक्टर की कैटेगरी पे। जनरल फिजिशियन हो गए तो उनका 200 to 300 होता है, स्किन स्पेशलिस्ट की ज़्यादा होती है 1000, ऑर्थोपेडिक की और ज़्यादा होती है, और प्योर फिजिशियन जो होते हैं जो हाइपरटेंशन, जो डायबिटीज़ पे काम करते हैं उनके और ज़्यादा होता है, 2000-3000 तक प्रिस्क्रिप्शन होता है। तो आप ये प्रिस्क्रिप्शन डिवाइड कीजिए, कितने डॉक्टर आपको लगेंगे या कितने प्रिस्क्रिप्शन लगेंगे इतना सेल देने में। आपको जितने आपके एरिया के डॉक्टर से लगभग कितने ही डॉक्टर हैं उनको विजिट करने, ज़्यादा मैक्सिमम प्रिस्क्रिप्शन आपकी तरफ लेके आना है। उसमें आपकी मदद करेंगे एडवर्टाइजिंग भी, आपके मेडिकल की एडवर्टाइज आपको करनी ही है। सोशल मीडिया पे कीजिए या फिर अदर B2B प्लेटफॉर्म है वहाँ पे कीजिए। आपके पास जितने मेडिसिन है वो डिस्प्ले होने चाहिए वहाँ पे। डिस्काउंट की बात यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ये आप पे निर्भर है, आपको डिस्काउंट देना है नहीं देना है, कस्टमर को ग्रैब करना है। डिस्काउंट की स्ट्रैटेजी है कि अगर आपने डिस्काउंट दिया और सर्विस भी दी तो आपके पास वो कस्टमर रहेंगे, लेकिन सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि सिर्फ डिस्काउंट के लिए वो आपके पास नहीं आ रहे, आप उनको सर्विस भी अच्छी दे रही है। क्योंकि आप अगर 10% डिस्काउंट देते हैं, कल कोई दूसरा 12% दे देगा तो वहाँ पे कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके लिए डिस्काउंट स्ट्रैटेजी आप कम से कम अपनाइए और अपनी सर्विस मैक्सिमम दीजिए। तो ये एलोपैथी का सेल आपको बढ़ाना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर्स को आपके यहाँ खींच के लाना है, मतलब उनके प्रिस्क्रिप्शन आपके यहाँ आने चाहिए। इनके लिए कुछ क्या सर्विस चाहिए, उनको कैसे रेगुलर विजिट करनी है, ये आप अपने ऊपर निर्भर है, आपके ऊपर। तो ये एलोपैथी का सेल इतना करना है आपको। नेक्स्ट है जेनेरिक। जेनेरिक का सेल आपको दिन में 10,000 करना ही है। कैसे करेंगे आप, जो पेशेंट आपके पास आते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो मांगते हैं, OTC मेडिसिन मांगते हैं, वहाँ पे आपको देने। वो एंटी इन्फ्लामेटरी हो गए, पेन किलर्स, ऑइंटमेंट, आई ड्रॉप्स हो गए या फिर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट हो गए, जितने भी प्रोडक्ट है मैक्सिमम आपको वहाँ पे देने। तो इसके लिए आपको ये फोकस करना है। नेक्स्ट चीज़ आपको ये करनी है कि जो डॉक्टर आपके प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, आप जो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आते हैं तो उनको बताइए, उनको कंसल्ट कीजिए और वो जेनेरिक मेडिसिन लिखे उतना उनको कन्वर्ट कीजिए। साथ में आपको पेशेंट को भी कन्वर्ट करना है, इससे जेनेरिक का सेल बढ़ेगा और जेनेरिक में मार्जिन ज़्यादा है, इसके लिए प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा रहेगा। तो ध्यान में रखना है, आपको 10,000 रोज़ का जेनेरिक का सेल करना ही है। तो आपको डॉक्टर कन्वर्ट करने, पेशेंट को भी कन्वर्ट करना है, कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी है, आगे मैं और बताऊँगा इसके बारे में। तो ऐसे आप जेनेरिक का सेल ज़्यादा बढ़ाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक। आयुर्वेदिक होम्योपैथिक की आपको नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। अगर आपके पास डॉक्टर है आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक तो अच्छी बात है, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं तो आप उनको ज़्यादा सर्विस दे सकते हैं, लेकिन नहीं है तो आपको उस पर ध्यान देना है, उस पर फोकस करना है।
बहुत सारे मेडिसिन है जो एलोपैथिक में नहीं है लेकिन आयुर्वेदिक में है। जैसे कोई इनफर्टिलिटी इश्यूज़ होते हैं या फिर वुमेंस के हार्मोनल इश्यू होते हैं, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत ही अच्छे उस पर काम करते हैं। तो आप अगर वो फोकस करेंगे, लोगों को और कंसल्टेशन देंगे, क्योंकि उनका कोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें सेल आपका हो जाएगा और मार्जिन भी अच्छा रहता है यहाँ पे। और आगे मैं परचेस कैसे करेंगे वो भी बताऊँगा। तो ये अगर आप आयुर्वेदिक पे फोकस ज़्यादा करेंगे, खुद की नॉलेज बढ़ानी है और उन नॉलेज स्प्रेड करनी है। डॉक्टर अगर होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन का भी आप सहारा ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप यहाँ पे खींच सकते हैं। होम्योपैथिक का भी ऐसा ही है। होम्योपैथिक मेडिसिन में डॉक्टर ज़्यादा कभी आपके पास होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप एडवर्टाइज़ कीजिए, वेब पे एडवर्टाइज़ कीजिए या फिर जस्ट डायल पे एडवर्टाइज़ कीजिए। जो B2B प्लेटफॉर्म है बहुत सारे एडवर्टाइज़ कीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा रिटेलर काउंटर नहीं रखते। तो इसके लिए अगर आप रखते हैं तो लोग बहुत दूर दूर से फ़ोन करेंगे आपको, आपके पास मेडिसिन आपके हिसाब से लेने के लिए। तो यहाँ पे आपको काउंटर बढ़ाना है, तो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक का सेल आपको लगभग 7,000 पर डे करना है, 7,000 पर डे। तो ये होगा ये आयुर्वेदिक होम्योपैथिक कैटेगरी। उसके बाद सर्जिकल कैटेगरी का भी सेल आपको 7,000 पर डे करना है। ये आप कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे भी आपका आ सकता है, वो सर्जिकल आइटम्स बेच सकते हैं। मतलब ये ऑर्थोपेडिक हो गए या फिजिशियन हो गए तो ये लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो हर एक डॉक्टर की खुद के हॉस्पिटल्स में तो लगते ही है, और आप उनको कन्वर्ट कीजिए। अगर यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस होगा तो बहुत बढ़िया बात है, आप हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल और ज़्यादा कन्विंस करके आपके प्रोडक्ट बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ऑनलाइन भी काम करेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑनलाइन ही देखते हैं, बहुत बार सभी आइटम्स एक ही जगह पे अवेलेबल नहीं रहते। आप सर्जिकल की ज़्यादा डिस्प्ले कीजिए आपके मेडिकल स्टोर्स पे, और लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे सभी सर्जिकल आइटम्स मिलते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन भी बहुत है, लाइक जेनरिक, तो यहाँ पे फोकस करेंगे तो और आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो ये हो गया सर्जिकल। और लास्ट है मोनोपोली कैटेगरी, मतलब ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही रहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, तुलसी ड्रॉप जो होते हैं ये बहुत ही फायदेमंद है हर एक डिसीज़ के लिए। मोर देन 500 डिसीज़ पे ये काम करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आने हैं जो अलग मेडिसिन, अलग रिटेल काउंटर पे ज़्यादा फोकस नहीं किए जाते। तो ये मेडिसिन या फिर मोरिंगा पाउडर होते हैं, यहाँ पे कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन का अच्छा सोर्स है, मल्टीविटामिन का भी ये काम करता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। एज लाइक सूप में भी ये काम करता है, लोगों के कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक लेवल ये बढ़ाता है। तो ऐसे में अगर आप ऐसे प्रोडक्ट, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट, लेकिन आपके पास ही ये प्रोडक्ट है, ये अगर आप प्रोडक्ट रखेंगे, कहीं से भी आप मंगाइए, पैकिंग आप खुद कीजिए, आपका एपीएसए लाइसेंस निकालिए, आपका ब्रांड रखिए, तो ऐसे मोनोपोली आप क्रिएट करेंगे तो और कस्टमर वहाँ से बढ़ जाएंगे। यहाँ पे मोनोपोली और खुद अलग एक्टिविटी आपको करनी है। लेकिन जैसे आपको कुछ नई कंपनीज़ के नए प्रोडक्ट आते हैं तब उनको कैंपेनिंग करना पड़ता है, तो वहाँ पे आप उनको सपोर्ट दीजिए, उनके प्रोडक्ट आपसे जाएंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा आपका। साथ में फ्री चेकअप होता है, वो भी आप कभी कभी आपके मेडिकल स्टोर पे रखिए, अरेंज कीजिए, तो इससे नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बढ़ेंगे। तो ये मोनोपोली और ये एक्टिविटी ये आपका जाता है 6,000 पर डे सेल यहाँ पे होना ही चाहिए। तो बहुत सारी एक्टिविटी करनी है, इसके लिए आपको डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, मतलब बहुत सारे रिसर्च करना पड़ेगा और आपको नंबर ऑफ़ टीम आपके रिटेल काउंटर पे भी होनी चाहिए। तो ये मैंने बताया ऐसे करेंगे, और उसके लिए और कुछ चीज़ें करनी ज़रूरी है जिससे आप और फायदे में रहोगे। मैंने पहले बताया नंबर ऑफ़ कस्टमर्स आपको बढ़ाना है, सेकंड मैंने बताया प्रोडक्ट वाइज आपको सेल निकालना है, तीसरा पॉइंट ये है कि आपको बल्क में ऑर्डर लेना है। जब डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर लेते हैं तो स्कीम में लेनी है, मतलब जो प्रोडक्ट जाते हैं वो मैक्सिमम स्कीम आप लेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। कभी कभी कंपनी डायरेक्ट CNF से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपके ऑर्डर ज़्यादा है तो। मैंने रिटेल काउंटर ऐसे देखे हैं जो डायरेक्ट CNF से भी ऑर्डर करते हैं, वहाँ पे आपका उनका 10% मार्जिन और भी ज़्यादा बढ़ता है। तो ये अलग बात है, कभी कभी लोग 10% ऐसे ही दे के जाते हैं तो लोगों को लगता है ये ज़्यादा मार्जिन दे रहे हैं, लेकिन असल में वो डायरेक्ट कंपनी से कभी परचेस करते हैं, उसके लिए ऑलरेडी उनका मार्जिन वहाँ पे कट, मतलब वो ऑलरेडी प्रॉफिट में होते हैं। तो ऐसी स्ट्रैटेजी आप कर सकते हैं, डिपेंड है आपके सेल पे। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस होगा तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रोडक्ट आप डिस्ट्रीब्यूशन पे मंगा सकते हैं, मतलब आपके लाइसेंस पे मंगा सकते हैं। उसके बाद एडवर्टाइज़ कीजिए, लाइक ई-फार्मेसी, आपके लोकल एरियाज पे ई-फार्मेसी स्टार्ट कीजिए, एडवर्टाइजिंग कीजिए B2B प्लेटफॉर्म पर, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया या फिर जस्ट डायल, ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप यूज़ कीजिए।
उसके बाद एक्टिविटी मैंने जैसे बताया, अलग अलग एक्टिविटी आप करेंगे तो नंबर ऑफ़ कस्टमर, नंबर ऑफ़ पेशेंट, इवन क्लिनिक्स को भी एडवर्टाइज की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अगर आप उनके अप्रोच करेंगे क्लिनिक को तो वो आपको कोऑर्डिनेशन करेंगे। या फिर एक कोई डॉक्टर आपके पास विजिटिंग फैकल्टी के लिए रखिए, हफ्ते में एक बार यहाँ पे वो चेकअप करेंगे, तो कंसल्टिंग फीस उनकी लीजिए, लेकिन वहाँ पे उनको वो जो सेल करेंगे वो आपसे ही लेंगे मेडिसिन, तो यहाँ पे आपका सेल बढ़ता है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल मेडिसिन, इवन सर्जिकल, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, जो मैंने बताया सबकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ना एक सिंगल कस्टमर बाउंस होना नहीं चाहिए। यहाँ पे कॉस्मेटिक्स मैंने जैसे बताया, कॉस्मेटिक्स का भी रोल अच्छा है, कॉस्मेटिक्स भी आप यहाँ पे बेच सकते हैं। मैंने कॉस्मेटिक्स का यहाँ पे कैटेगरी में नहीं रखा क्योंकि कॉस्मेटिक्स में मार्जिन कम रहता है, इसके लिए यहाँ पे आप इसमें कोई भी कैटेगरी आप माइनस करके वहाँ पे कॉस्मेटिक एडजस्ट कर सकते हैं, डिपेंड है काउंटर टू काउंटर। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको जेनरिक पे और सर्जिकल में करना है ये, और अवेलेबिलिटी वैक्सीन की भी रखनी है। कभी कभी मेडिकल डिवाइसेस की भी ऑर्डर आती है आपको, तो वो भी आपको फिल करनी है। कभी कभी बड़े हॉस्पिटल की ऑर्डर आती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, अपॉर्चुनिटी बहुत होती है, लेकिन आप उसके लिए रेडी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप पहले ही डिसाइड करके रखिए, तो आपको 50,000 सेल पर डे करना ही है। अगर आपका नहीं है 10,000 है कोई बात नहीं, लेकिन आप 50,000 पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपका धीरे धीरे 20,000 25,000 ऐसे बढ़ते जाएगा। फोकस बढ़ा रखिए, आपका सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपका बहुत ही फ़ायदेमंद रहा होगा। आप ये टिप्स अप्लाई कीजिए, और आप अगर कोई इश्यूज़ आते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको और आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मैं उसका आंसर ज़रूर दे दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।